ओके ओके। हाँ तो बच्चों, आज ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 इसका 7वां प्रश्न करेंगे, जिसमें कि 6 प्रश्न दिए हुए हैं। 6 के 6 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बहुत ही मतलब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छी तरह से आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो हम आप लोगों को इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी। देखो पहला प्रश्न इसके अंदर दिया हुआ है, किसी 2 अंकों वाली संख्या में उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या को जोड़ने का योगफल 143 आता हो। 143 आता हो, मैंने लिखा हुआ है उस पे। यदि दी गई संख्या इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक से 3 अधिक हो तो दी गई मूल संख्या कौन सी होगी। अभी इसमें बहुत चीजें ध्यान में रखनी है आपको। देखो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि 2 अंकों वाली संख्या, बच्चों आपको पता होगा 2 अंकों वाली संख्या कितनी होती है, बराबर है। शुरू कहां से होती है 2 अंकों वाली संख्या? 10 से, बराबर है। 2 अंकों वाली संख्या तो हम वो नहीं मानेंगे, हम ऐसा मानेंगे, इसका हल करेंगे। देखो हल लेंगे, माना अभी हम यहाँ पे मैं मान रहा हूं इकाई के स्थान का अंक, आप दहाई के स्थान का भी अंक मान सकते हो। पहले तो मानूंगा मैं इकाई के स्थान का अंक। देखो ये आपको एक्टिविटीज टाइप दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, आप उसमें भरते जाइए। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो कैसे आया वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो माना इकाई के स्थान का अंक x है और दहाई के स्थान का अंक, दहाई के स्थान का अंक ये है आपके पास y। साथ साथ लिखते रहिएगा, नहीं तो मिटा दूंगा मैं। ओके, अब इसमें मूल संख्या ज्ञात करनी है। देखो मूल संख्या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मूल संख्या क्या होती है? मूल संख्या का मतलब होता है इकाई का स्थान x हो गया, दहाई का स्थान तो ये 10x हो जाएगा, 10y हो जाएगा, x धन 10y। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10y धन x, दोनों एक ही है, 10y धन x या x धन 10y। यहाँ पे 10 मैंने क्यों लिया? इसलिए लिया मैंने क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया गया है दहाई के स्थान का अंक, y दहाई के स्थान का अंक यानी कि 10 लिखा गया है, बराबर है। अभी इसमें दूसरा आपको ध्यान देना है, वो कहता है कि अंकों का स्थान परिवर्तन करने पर, अब ये स्थान परिवर्तन करने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो पहले हमने इकाई को क्या माना था, यहाँ पे इकाई को x माना था, राइट। अभी इकाई को हम y मानेंगे और दहाई को क्या मानेंगे? x मानेंगे। ये समझ में आया आपको? अंकों का स्थान परिवर्तन करने पर तो लिखेंगे अंकों का, देखो ऐसे, अंकों का स्थान परिवर्तन करने पर अभी अंकों का स्थान परिवर्तन करने पर आपको क्या प्राप्त संख्या होती है। देखो फिर से आपको लिखना नहीं है, इकाई के स्थान पे y मानेंगे, दहाई के स्थान पे e मानेंगे, x मानेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10x धन y। देखो डायरेक्ट मैं लिखता हूं, जैसे मूल संख्या लिखा उसी तरह से 10x धन y, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे दहाई क्या माना? x माना, यहाँ पे इकाई क्या माना? y माना है, करेक्ट। तो अंकों का स्थान परिवर्तन पर 10x धन y होगा। ओके, अभी प्रथम शर्तानुसार समझ में आया? देखो प्रथम शर्तानुसार ये आपको पता चल गया मूल संख्या, और ये हो गया अंकों का स्थान परिवर्तन करने पर। मैं अभी आपको प्रथम शर्त बताता हूँ, प्रथम शर्त क्या दी गई है। ओके, प्रथम शर्तानुसार क्या दिया गया है, मैं इसको मिटा रहा हूँ जब तक। हाँ, आप साथ साथ में लिखते रहिएगा बच्चा। देखो इसमें अभी प्रथम शर्त दिया गया है, प्रथम शर्त है। अभी प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे, प्रथम शर्त। अभी इसमें प्रथम शर्त क्या है? किसी 2 अंकों वाली संख्या में उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर योगफल 143 आता है। तो किसी 2 अंकों वाली संख्या, अब 2 अंकों वाली संख्या हमको क्या मिली है? हमको यहाँ पे 2 अंकों वाली संख्या, तो 10x धन y प्लस 10y धन x बराबर 143। देखो 2 अंकों वाली संख्या पर परस्पर स्थान परिवर्तन करने पर हमने इसको लिखा 10x धन y और
10y धन, इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 10 और 1 11, 11x धन 10 और 1 कितना हो गया 11y बराबर 143। आ रहा है समझ में? देखो 10 और 1 11 और यहाँ पे 10 और 1 11 हो गया। अभी इसमें सभी से 11 से भाग दे देंगे। देखो 11 से भाग दे देंगे, 11 से भाग देने पर मिलेगा कि आपको x धन y बराबर, देखो 11 एक कम 11, 11 3 33 तो 13, ये समीकरण नंबर 1। यहां तक लिखिएगा आप लोग, समीकरण नंबर 1 आ गया। अभी इसी प्रकार से दूसरी शर्त हम लिखते हैं कि दूसरी शर्त क्या है। देखो दूसरी शर्तानुसार अभी दूसरी शर्त क्या है इसके अंदर है, दूसरी शर्त दिया गया है इकाई के स्थान का अंक बराबर दहाई के स्थान का अंक से 3 अधिक है। तो इकाई का स्थान हमने क्या माना था x बराबर दहाई का स्थान क्या माना था y प्लस 3। देखो हाँ, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक से 3 अधिक है, तो x माइनस y बराबर 3, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। जहां जहां पे फिल द ब्लैंक्स आप भरते जाइए, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं आपको कि x माइनस y बराबर 3 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। देखो ये आपको फिल इन द ब्लैंक जैसे एक्टिविटी टाइप का आया हुआ है, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं, तो इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस y बराबर 13 और यहाँ पे आएगा x माइनस y बराबर 3। देखो x प्लस y बराबर 13, x माइनस y बराबर 13, ये सीधे सीधे ऐसे कट जाएगा, आपको मिलेगा 2x बराबर 13 और 3 कितने हो गए 16, तो x बराबर कितना होगा 16/2 बराबर कितना हो जाएगा 2 × 16, यानी x का मान कितना मिला हमको 8 मिल गया, बराबर है। आपने आपको मिल गया 8। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ फिर से लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे x का मान, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ये 2 है, ये 1 है, तो x प्लस y बराबर 13, करेक्ट। x का मान कितना मिला है, यहाँ पे x का मान मिला हमको 8, यहाँ मिलेगा 8 प्लस y बराबर 13, तो y बराबर 13 माइनस 8, 13 माइनस 8 आपको मिल जाएगा यहाँ पे 5 बराबर 5 मिलेगा, करेक्ट। x का मान मिला आपको, y का मान मिला, लेकिन यहां तक आंसर आपका पूरा नहीं होता। वो कहता है कि मूल संख्या ज्ञात करो। मूल संख्या, देखो मूल संख्या में शुरू में आपको मिली थी 10y धन x, मूल संख्या 10y धन x बराबर है, ये मूल संख्या है, लेकिन इसमें आपको उसका मान रखना पड़ेगा, तो 10 गुणे 5 धन 8, तो यहां मिलेगा आपको 50 धन 8 बराबर 58, यानी कि मूल संख्या कितनी हो गई 58 हो गई, बराबर है। आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, इस तरह से आप लोगों को x और y का मान निकालना है। इसमें आपको एक प्रश्न और पूछा जाएगा 3 अंकों वाली संख्या, जो आपको उदाहरण में दिया गया है, इस मतलब इसमें उदाहरण में दिया गया 3 अंकों वाली, उसको भी उसी तरह से कर लेना है, ओके। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक पहला पूरा हो गया, 2 अंकों वाली संख्या। मैं आपको दूसरा बताता हूँ, प्रश्न क्रमांक दूसरा लिखते रहिएगा साथ साथ में, फिर मैं मिटा दूंगा, ओके। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो प्रश्न दूसरा इसमें दिया गया है, किताब में दूसरा प्रश्न दिया गया है, कांताबेन ने दुकान से 1.5 किलो चाय की पत्ती तथा 5 किलो शक्कर खरीदी। दुकान आने जाने के लिए उन्हें रिक्शा का किराया 50 रुपया लगा, ऐसे कुल 700 रुपए खर्च हुए। बाद में उन्हें समझ में आया कि ये वस्तु अगर ऑनलाइन मंगाया जाए और उसी दर पर वो घर पहुंच मिलती है, तो अगले महीने 2 किलो
चाय की पत्ती और 7 किलो शक्कर ऑनलाइन मंगवाई, उन्होंने 880 रुपए दिए। तो चाय की पत्ती के लिए शक्कर की प्रति किलो शक्कर और चाय की प्रति किलो दर आपको ज्ञात करना है। ओके, तो देखो मैं आपको यहाँ प्रश्न यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ लिखने तकलीफ होती है। एक मिनट, अभी प्रश्न क्रमांक दूसरा जरा ध्यान से पढ़ लेना, एकदम सरल है, ये भी सरल तरीके से बताऊंगा मैं आपको। ओके, तो सबसे पहले कांताबेन ने क्या खरीदा, देखो कांताबेन ने आपके उस दुकान से पहले क्या खरीदा, चाय की पत्ती खरीदी, बराबर है, चाय की पत्ती खरीदी और शक्कर खरीदा। तो हम पहले ऐसे लिखेंगे, माना, देखो दूसरा ऐसे लिखेंगे, माना क्या मानेंगे, 1 किलो चाय की कीमत, 1 केजी चाय पत्ती की कीमत बराबर रुपया x है। 1 किलो चाय की पत्ती का कीमत बराबर रुपया x है। ओके, अभी उसी तरह से 1 केजी शक्कर, 1 केजी शक्कर की कीमत बराबर रुपीस y है। देखो पहला x रुपया था, दूसरा y रुपीस है, परंतु कांताबेन ने कितना, 1.5 किलो शक्कर चाय की पत्ती खरीदी, इसलिए 1.5 केजी चाय की पत्ती की कीमत बराबर 1.5x। देखो मैंने उसकी 1 किलो के कितने बनाया था, x रुपया बनाया था, बराबर है, और यहाँ पे ये 1.5 किलो उसने क्या, 1.5 किलो उसने क्या खरीदा, शक्कर चाय की पत्ती खरीदी, तो 1.5x आ जाएगा। ओके, उसी प्रकार कितने किलो शक्कर खरीदी, 5 किलो, तो 5 केजी शक्कर की कीमत बराबर 5y होगा। देख लो आप लोग, हाँ, 1.5 किलो चाय की पत्ती का कितना होगा, 1.5x, और ये हो जाएगा 5y। अभी इसमें क्या दिया गया है, इसमें पहली शर्त क्या दी गई है, पहली शर्त दी गई है कि उसको 1.5 किलो चाय की पत्ती और 5 किलो शक्कर प्लस 50 रुपया उसको क्या लगा, रिक्शे का किराया लगा, हाँ 50 रुपया रिक्शे का किराया लगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार, देखो प्रथम शर्तानुसार, अभी प्रथम शर्त क्या है, 1.5 किलो 1.5x प्लस 5y प्लस 50। देखो 50 रुपया गाड़ी भाड़ा था उनका, कितना रुपया उनको देना पड़ा, पूरा 700 रुपए खर्च हुए, ये रुपए 700 खर्च हुए उनके। देख लो, 1.5 उन्होंने क्या खरीदा, चाय की पत्ती, 5y उन्होंने क्या खरीदा, शक्कर खरीदा, पर ये 50 जो है वो रिक्शे का किराया लगा, जाने आने का किराया लगा 50 रुपया। तो इसको ऐसे हल कर लेंगे, 1.5x प्लस 5y इज इक्वल टू 700 माइनस 50, तो 1.5x प्लस 5y बराबर 650। ओके, 650। इसको हम क्या करेंगे, भाग देके आप छोटा भी कर सकते हैं, उसको हम लोग भाग दे देंगे। देखो सबसे पहले इसका दशमलव हटाएंगे, हाँ देखो दशमलव हटाएंगे, ध्यान में रखो, पहले इसका मैं दशमलव हटा देता हूं। यहाँ पे आएगा 10, ये नीचे लिखता, इधर करके देता हूं, यहाँ कर देता हूं, फिर आपको बराबर समझ में आएगा। देखो ये है 1.5x प्लस 5y बराबर 650, तो मैं इसका दशमलव हटाऊंगा, यहाँ 10 करूंगा, देखो ये दशमलव खत्म हो गया, बराबर। अब क्या करना है हमको, 5 से 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, करेक्ट। तो अभी आपको ये मिलेगा कि इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा 3x धन इसमें 2 का गुणा 5 दूनी 10y बराबर ये आएगा 650, यानी कि 1300। देखो दो, इसमें भी 2 से गुणा हो जाएगा तो आपको आ जाएगा 1300, ये समीकरण नंबर 1 मिलेगा, समीकरण नंबर 1। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, जो मैंने इसको हल कर दिया, समझ में आया, या इसी के बाद ये वाला देखो, ये इस तरह से हमको हल करना है, तो समीकरण 1 मिल गया, 3x धन 10y बराबर 1300 मिल गया, बराबर है। अभी दूसरी शर्त, ये प्रथम शर्त पूरी हो गई, हमको समीकरण 1 मिल गया, राइट।
ये हो गया होगा आपका। मैं इसको मिटाता हूं, हाँ इसको मिटा देता हूं, फिर आपको दूसरा बताता हूं। अभी देखो दूसरी शर्त, शर्त नंबर दूसरी, दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त उसमें क्या दिया है, बाद में उन्होंने 2 केजी चाय की पत्ती मंगाई और 7 किलो शक्कर मंगाया। हाँ, उनको कोई भी रिक्शा किराया भाड़ा देना नहीं पड़ा। ओके, तो 2 केजी, देखो 2 केजी चाय की पत्ती, चाय की पत्ती बराबर कितना होगा, 2x हो जाएगा। ओके, और उसके बाद कितना है, 7 किलो शक्कर है, तो 7 केजी शक्कर बराबर कितना होगा, 7y हो जाएगा। राइट, तो अभी आपको समीकरण क्या मिलेगा, 2x प्लस 7y बराबर कितना, 880 रुपया, 880 रुपया दिया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। देखो, हाँ फिर से देख लो, अभी दूसरी शर्त उन्होंने क्या दिया है, बाद में उन्होंने अगले महीने 2 केजी चाय की पत्ती मंगाई और 7 किलो शक्कर मंगवाई और 880 रुपए उसको खर्च हुए, परंतु उन्होंने रिक्शा किराया नहीं दिया, जैसे पहले वाले में रिक्शा भाड़ा दिया था, ये ऑनलाइन है, मतलब वो घर पे आके दिया, उसका कोई भी किराया नहीं लगा। तो आपको समीकरण क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, देखो समीकरण, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 ये हमारे पास है, 3x धन 10y बराबर कितना, ये 1300, ओके, बटे 2x धन 7y बराबर 880, 880। ओके, अब देखो इसको हल करना है हमको, इसको हल करने के लिए अभी आपको युगपत समीकरण का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ पर युगपत समीकरण। ओके, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी ऐसी कौन सी संख्या लाएंगे जिसका गुणा करने पर क्या होता है, एक दूसरे से कट जाए। तो मैं ऐसे करता हूं, देखो समीकरण 1 में 2 से गुणा करता हूं और समीकरण 2 में 3 से गुणा करता हूं। हाँ देखो, ये गुणा तो आपको आता है, यहाँ पे मैं, आप ऐसे लिख लो कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। तो अब मैं इससे गुणा करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, 3 दूनी 6x धन 10 दूनी 20y बराबर 13 दूनी 2600 बराबर है। फिर 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x 7 तिरिक 21y बराबर 0, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल लगे 2, 8 त्रिक 24 और 2 26। ओके, देख लो मैंने इस तरह से गुणा किया। अगर जिसको ये समझ में नहीं आया मैं इसको फिर से बताता हूं। देखो मैंने क्या किया है कि इस 2 का गुणा पूरे समीकरण में, अभी आपको पता है, आपको ये पता कैसे चलेगा कि इसमें 2 से करना है कि 3 से करना है, बराबर है, 2 से करना है कि 3 से करना है। तो आप ऐसी संख्या ढूंढो कि जिसका गुणा करने पर ऊपर नीचे समान आता हो। हमारा उद्देश्य क्या है, एक्स या वाई कटना चाहिए हमारे पास। ओके, तो हमने क्या किया, या अगर कुछ भी समझ में नहीं आता, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, तो ऊपर वाली देखो ये जो संख्या है, मैं ऐसे निशान बनाता हूँ, ऐसे निशान बनाता हूँ। ओके, इस तरह से निशान बनाता हूँ और ये पेंसिल से बनाना आपको, राइट। तो अभी इसमें जो नीचे वाली संख्या उसको ऊपर लेना है और ऊपर वाली संख्या को नीचे लेना है। मतलब समझे क्या, इस 2 का गुणा इस पूरे समीकरण में होगा और इस 3 का गुणा इस पूरे समीकरण में होगा। तो मैंने इसको ऐसे ना लिखते हुए मैं ऐसे लिख दिया हूँ कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। अब क्या करना है, सबका चिन्ह बदलना है। हाँ, तो चिन्ह बदलेगी, यहाँ पे आएगा ऋण, यहाँ आएगा ऋण, यहाँ आएगा ऋण। समझ में आया। ओके, तो अब देखो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, इसमें से क्या आएगा, माइनस वाई बराबर, इसमें से घटेगा तो माइनस 24 40, माइनस 40 माइनस 40, तो माइनस माइनस प्लस वाई बराबर कितना मिलेगा, 40। ओके, अब क्या करेंगे हम, सेम एज इट इज जैसे पहले करते थे, ऐसे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, y का मान समीकरण 1 में रखो। चलो 1 में रखने पर, कहीं भी रखोगे मान वही मिलने वाला है। ओके, रखने पर, तो एक समीकरण क्या है, ये वाला
3x धन 10y बराबर 1300। 3x धन 10y बराबर 1300। ओके, तो अभी क्या करना है आपको, 3x एज इट इज प्लस y का मान 10 गुणे 4 40, ओके, बराबर 1300। तो 3x बराबर 3x धन ये कितना हो जाएगा 400 बराबर 1300। ओके, इसलिए 3x बराबर 1300 माइनस 400। ओके, तो 3x 13 में से 1300 में से 400 घटाओ, देखो 1300 में से 400 घटाने का, ओके, 0 0 बराबर है, 13 में से 4 गए 9। ओके, 13 में से 4 जाएंगे कितना मिलेगा आपको 9, तो यहाँ पे आएगा 900। ओके, तो इसलिए x बराबर क्या होगा, x बराबर 900 बटे 3, इसलिए आएगा 3 त्रिके 9, 3 एकम 3 त्रिके 9, यानी x का मान कितना मिला 300 मिल गया। ओके, अभी आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूं, समझो इसको। देखो ये हमने मान लिखा, ये इस तरह से आपको हल करना है, समीकरण 1 और 2 अच्छी तरह से, एकदम सरल तरीका से बच्चा, इसमें ज्यादा कोई इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे, आपको सब प्रॉपर आते जाएगा एकदम से। तो यहाँ पे आपको x का मान मिल गया, y का मान मिल गया। अभी लास्ट में हमको उत्तर लिखना है। उत्तर लिखना है कि प्रति किलो दर, यानी कि शक्कर की कीमत और चाय की पत्ती की प्रति किलो दर कीमत कितनी होगी। ओके, देखो तो अभी हम लोग यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। 1 किलो चाय की कीमत, उत्तर है, उत्तर ऐसा लास्ट में हल लिखते जरूर लिखना है, ये मान 1 किलो 1 kg चाय की पत्ती की कीमत, पत्ती की कीमत बराबर रुपया कितना होगा 300। 1 किलो चाय की पत्ती का कीमत कितना हो गया 300 रुपया, और 1 kg शक्कर की कीमत बराबर रुपया 40। देखो y का मान 40 मिला था, इस तरह से लिखोगे तो यहाँ पे भी आधा नंबर रहता है, लास्ट में इसमें आधा नंबर रहता है, तो आपका आधा नंबर भी कटना नहीं चाहिए। इस तरह से हमने ये पूरा आपको हल कर दिया, ये पूरा आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न तीसरा बताता हूं। तीसरा प्रश्न, देखो प्रश्न क्रमांक तीसरा है, जो आपको इस तरह से बनाया हुआ है। इसमें लिखा गया है अनुष्का के पास 100 रुपए की नोट थी, उसमें ऑलरेडी दिया गया x, माना x दिया गया है, और 50 रुपए की नोट बराबर y दिया गया है। अनुष्का ने क्या किया, आनंद द्वारा दिए गए उपरोक्त नोटों को रुपए में मान कितना हो गया 2500 रुपया। फिर दूसरा क्या दिया, आनंद ने उस नोटों की संख्या परस्पर बदल दिया, बराबर है, यानी कि 100 रुपए को हमने क्या माना था, पहले x माना था, अभी y मानेंगे, करेक्ट। और उसके दिए तो राशि क्या है 500 रुपए कम हो जाती है, यानी कि 2000 रुपए हो जाती है, पहले 2500 था, अभी 2000 रुपए हो जाती है। देखो मैं इसको बना लिख देता हूं। ये वाला तीसरा प्रश्न, इसको हल कर लेंगे हम लोग। प्रश्न तीसरा भी एकदम सरल है, खाली आपको ध्यान देने की जरूरत है, एकदम सरल है बच्चा। देखो प्रश्न तीसरा यहां लिख देंगे, इधर मैं कर देता हूं। देखो वो बोल रहा है अनुष्का के पास 100 रुपए की नोट थी, उसने x ऑलरेडी मान चुका है, तथा 50 रुपए की नोट कितनी थी y, उनको y मान दिया। अनुष्का को आनंद द्वारा दिए गए उपरोक्त नोटों में कि रुपयों का मान कितना दिया 250 रुपया, 2500 रुपया। ओके, आनंद ने उस नोटों की संख्या परस्पर बदल कर पैसे दिए होते तो वह राशि 500 रुपए कम होती। ओके, अभी आपको इसको कैसे हल करना है एकदम सरल तरीके से मैं बताता हूँ। पहले ऑलरेडी दिया गया है माना, फिर भी आप लिखोगे। ओके, प्रश्न में अगर दिया गया है माना है तो फिर भी आपको लिखना पड़ेगा माना, यहाँ पे लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, तीसरा, माना अनुष्का के पास, माना अनुष्का के पास 100 रुपए की नोट, 100 रुपए की नोट
बराबर x, ओके। तथा अनुष्का के पास 50 रुपए की नोट बराबर y। देखो आपके प्रश्न में दिया गया, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, लिखना पड़ेगा, ओके। समझ में आया? अभी इसकी प्रथम शर्तानुसार हम लोग लिखेंगे। प्रथम शर्तानुसार यहाँ समीकरण 1 मिलेगा, लिखेंगे प्रथम शर्त क्या दिया है, आनंद द्वारा दिए गए उपरोक्त रुपए नोटों का मान कितना आ गया, 2500 रुपए। तो देखो पहला आएगा 100 रुपए यानी 100x धन 50y बराबर कितना हो गया, 2500 रुपया, राइट। 2500 रुपया। इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ओके। इसको भाग देंगे हम लोग 50 से, सब में 50 से भाग जाता है तो छोटा कर देंगे इसको। 50 से भाग दे दिया हमने, 50 से भाग दे दिया। देखो अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ये कट जाएगा, ये 0 0, 5 एकम 5 दूनी 10, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये कट जाएगा, 5 एकम 5 25 25 50, यानी कि 2x धन y बराबर 50। समीकरण नंबर 2x धन y बराबर 50, ये समीकरण नंबर 1। अभी क्या कहता है, देखो आनंद ने उस नोटों की संख्या परस्पर बदल दी। अगर बदल दिया जाए नोटों की संख्या, जैसे मान लो, देखो मैंने यहाँ पे क्या माना था, यहाँ पे 100 रुपए का x माना था, देखो 100 रुपए का x माना था, यहाँ y माना था। अभी वो क्या करेंगे, यहाँ पे y मानेंगे, x की जगह पे y मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, x मानेंगे, राइट। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे दूसरी शर्तानुसार, ओके। अभी दूसरी शर्त क्या है, उसके अंदर नोटों का बदल देंगे, स्थान बदल देंगे। स्थान बदलने का मतलब क्या होगा, x का मान कितना मिल गया आपको, 100 रुपए की नोट कितनी मिल गई, y, ओके। तो मैं लिखूंगा इसे 50x 100y बराबर कितना मिलेगा आपको, 500 रुपए कम थे यानी कि कितने मिले, 2000। देखो 500 रुपए कम थे यानी कि कितने मिलेंगे आपको, 2000 रुपए, करेक्ट। ये समझ में आया आपको, ये दूसरा समीकरण। देखो वो क्या कहता है, दूसरी शर्त क्या दी गई है, आनंद ने उसे नोटों की संख्या परस्पर बदल कर दिए। तो मैंने परस्पर नोटों की संख्या बदल दी, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है कि 100 रुपए की नोट y और 50 लिखोगे तो कोई बात नहीं है, आप लिख भी सकते हो, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है क्योंकि प्रकरण प्रश्न में हम उतना अभी फिर डिटेल में नहीं जाते हैं। तो आपको 100 रुपए की नोट y मानेंगे, 50 रुपए की नोट x मानेंगे। उसको 500 रुपए कम मिले थे, 500 रुपए नहीं मिले थे, 500 रुपए क्या मिले थे, कम मिले थे, यानी कि 2000 रुपए, 2500 में से 500 रुपया माइनस करेंगे। तो अभी इसमें 50 से भाग दे देंगे हम लोग, 50 से भाग दे देंगे, इसमें 50 से भाग दे देंगे, ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये कट जाएगा, 5 चौके 20 40 आएगा। तो आपको समीकरण क्या मिलेगा, समीकरण मिलेगा x धन 2y बराबर 40, ये समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 मिल गया, ओके। समीकरण 1 और 2 हमको प्राप्त हो गया। जैसे यहाँ समीकरण 1 लिखा था, हम लिखेंगे इसमें 2x प्लस y बराबर 50। यहाँ नहीं लिखना, मैं ऐसे लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए, यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है प्रश्न में, और एग्जाम में प्रश्न लिखना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट हल करना है, ओके। यहाँ पे आएगा x धन 2y बराबर 40, x धन 2y बराबर 40 हो गया, आ रहा है समझ में। तो ये आपको 2 समीकरण मिल गया हमको, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, राइट। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 ये है हमारे पास, 2x प्लस y बराबर 50, x प्लस 2y बराबर 40। अभी देखो मैं आपको हर बार यही बता रहा हूँ, साधारण वाला युगपत समीकरण से हल करना है, जो कि आपको प्रश्न इसमें स्वाध्याय में कट किया, इस साल नहीं है कट की, परंतु आप इसको और मेथड से भी कर सकते हो, क्रेमर वाले मेथड से भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। कोई भी मेथड इसमें अप्लाई करके आपको x और y का मान निकालना, जो आपको तरीका आसान लगे। इसमें ऐसा कोई निश्चित नहीं रहता कि यही मेथड करो करके, इसी मेथड से x y का मान निकालना, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूं, जैसे मैं समीकरण यहाँ इसमें 2 से गुणा कर देता हूं। देखो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर तो पहला क्या आएगा, एज इट इज आएगा,
2x धन y बराबर 50। अभी इसमें 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x धन 4y बराबर 4 दूनी 8 80। ओके, अभी सबका चिन्ह बदली करेंगे हम लोग, चिन्ह बदली करेंगे, मिलेगा यहाँ पे माइनस, देखो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ भी माइनस आएगा। करेक्ट, ये माइनस होने के बाद ये कट गया आपको। अभी आपको x में से 4, एक y में से 4y घटाना है तो -3y मिलेगा। ओके, और 80 में से 50 घटाएंगे तो -30। तो इसलिए y बराबर -30 बटे -3 माइनस माइनस प्लस 3 दहा में 30, यानी कि y का मान कितना मिला हमको? 10 मिल गया। ओके, y का मान 10 मिला। अभी हम क्या करेंगे, फिर से वही सिस्टम है, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखो और फिर आपको x का मान मिलेगा। मैं इसको मिटा रहा हूं तब तक, साथ साथ लिखते रहिएगा बच्चे लोग तो समझ में आएगा बराबर से। ओके, इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है आपको। अभी लिखेंगे, ये y का मान था ना, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, अभी समीकरण 1 हमारे पास ये है 2x प्लस y बराबर 50, 2x प्लस y बराबर 50। तो देखो 2x, y का मान कितना आ गया? 10 बराबर 50, तो 2x बराबर 50 माइनस 10, 2x बराबर 40, इसलिए x बराबर 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 20, यानी x का मान कितना आ गया? 20 हो गया। ओके, अब लेकिन अभी उत्तर लिखना है। हाँ, देखो इसे उत्तर लिखना है। 20 नोट 100 रुपए के थे, इसलिए 20 नोट 100 रुपए के थे तथा y का मान क्या मिला आपको? 50, यानी कि 10 नोट 50 रुपए के थे, 50 रुपए के थे। लिख लो इसको। देखो जो हम मानते हैं ना उसी को यहाँ पे लास्ट में लिखना पड़ेगा आपको। ये इतने का, ये इतने का है ना, इतने का हाफ मार्क्स रहता है। अगर ये नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स काट देंगे। ओके, ये नहीं लिखोगे तो आधा नंबर कटता ही कटता है, भले आपने बराबर निकाला है। यहाँ पे नीचे लिखोगे x एंड y बराबर इतना इतना, फिर भी ये लिखना जरूरी है। अंडरस्टूड ना? उसके ऊपर हाफ मार्क्स रहता है। हाँ, और ये सारे के सारे प्रश्न 4 नंबर के हैं बच्चा, 4 नंबर के, इसमें से कोई भी 1-2 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। देखो अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, प्रश्न क्रमांक 4 करेंगे हम लोग। प्रश्न चौथा में पढ़ देता हूं पहले। कहता है मनीषा और सविता की वर्तमान आयु का योगफल 31 वर्ष है। मनीषा और सविता के वर्तमान आयु का योगफल कितना है? 31 वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व मनीषा की आयु सविता की आयु उस समय की आयु की चौगुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। हाँ, देखो अभी एकदम सरल तरीका है, ये आयु वाला एक प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में, पिता पुत्र की आयु या किसी सहेली या मित्र की आयु, इस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में आपके। अभी चौथा प्रश्न आप देख लो जरा। देखो चौथा इसमें दिया मनीषा सविता की वर्तमान आयु का योगफल 31 वर्ष है। तो हम क्या मानेंगे? देखो इसके अंदर मानेंगे, देखो इसमें मानेंगे हम, माना मनीषा की आयु x और सविता की आयु क्या मानेंगे? y मानेंगे। तो लिखेंगे चौथा प्रश्न, माना मनीषा की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। देखो हाँ, मनीषा की वर्तमान आयु हमने x वर्ष माना, तथा दूसरा कौन है? सविता है। सविता की वर्तमान आयु
वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, राइट। देखो मनीषा और सविता की वर्तमान आयु, तो अभी प्रथम शर्तानुसार हम एकदम सरल तरीका, प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्तानुसार बराबर है। प्रथम शर्तानुसार, तो प्रथम शर्त क्या है, x प्लस y बराबर 31, समीकरण नंबर 1। देखो हाँ, प्रथम शर्तानुसार है, सविता दोनों की वर्तमान आयु का योगफल मिला हमको 31 मिला। लेकिन अभी दूसरा कहता है 3 वर्ष पूर्व, देखो पूर्व रहेगा तो माइनस आएगा, बाद में रहेगा तो प्लस आएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पूर्व दिया हुआ है। अगर पूर्व रहेगा तो माइनस आएगा और बाद में रहेगा तो प्लस आएगा। तो पहले मैं ऐसे लिखता हूं, 3 वर्ष पूर्व, देखो 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व पहले कौन, मनीषा की आयु, मनीषा की आयु बराबर x माइनस 3 हो जाएगा। देखो हाँ, x माइनस 3, 3 वर्ष पूर्व मैंने बताया जब पूर्व रहेगा तो माइनस लगाते हैं। उसी प्रकार 3 वर्ष पूर्व दूसरा कौन है, सविता की आयु बराबर y माइनस 3, सविता की आयु y माइनस 3। लेकिन अभी देखो इसमें क्या कहता है, उस समय की आयु के चौगुनी थी, किसकी, देखो मनीषा की आयु सविता के आयु के उस समय की चौगुनी थी, बराबर है। तो अभी आपको क्या लिखना है इसके अंदर, सबसे पहले किसकी आयु लिखेंगे, मनीषा की x माइनस 3 बराबर, फिर सविता की आयु y माइनस 3। देखो किसकी आयु, सविता की आयु उस समय के चौगुनी थी, यानी कि सविता की आयु में क्या करेंगे, 4 से हम गुणा कर देंगे। देखो पहले मैंने क्या लिखा, मनीषा की आयु लिखा, फिर बाद में सविता की आयु लिखा, बराबर है। तो ये इसकी चौगुनी थी, सविता की आयु की चौगुनी, यहाँ पे 4 गुणा कर देंगे हम। अब लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 4y माइनस 12, राइट। तो आपको x माइनस 4y बराबर माइनस 12 प्लस 3, तो x माइनस 4y बराबर माइनस 9, ये समीकरण नंबर 2 मिल गया आपको, x माइनस 4y। अभी समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ओके। अब समीकरण 1 तो और सरल है बच्चा, एकदम सरल है, सरल समीकरण 1 तथा 2 से, तो x माइनस y बराबर x प्लस वाई बराबर 31, फिर दूसरा है x माइनस 4y बराबर माइनस 9, x माइनस 4y बराबर 9। अभी क्या करना है, सबका चिन्ह बदली करेंगे हम, चिन्ह यही बदली करो, गुणा वगैरह करने की जरूरत नहीं, ये दोनों अकेला है ना, कट जाएगा। ऋण, यहाँ ऋण है तो क्या होगा, धन, देखो हाँ, यहाँ ऋण था धन, यहाँ ऋण है तो क्या होगा, धन हो जाएगा, ये एक दूसरे से कट जाएगा, ओके। 4 और 1 कितना हो गया, 5y, 31 और 9 कितने हो गए, 40, इसलिए y बराबर 40/5, यानी कि कितना आएगा, 5 8 40। अभी हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, से लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अभी y का समीकरण 1 लिख लो पहले, x प्लस y बराबर 31, यानी कि x प्लस 8 बराबर 31, तो x बराबर 31 ऋण 8, s 31 ऋण 8 कितना आएगा, 23 इतना इतना आप लोग लिख लो, x और y। तो आप लिख सकते हो, अभी वापस से आंसर में लिखना है आपको, उत्तर में लिखना है कि मनीषा की आयु कितनी थी, 23 थी, और इसकी सविता की आयु कितनी थी, 8 वर्ष। हाँ देखो मैं एक उत्तर लिख देता हूँ, लास्ट का उत्तर जो लिखना रहता है हम उत्तर लिख देंगे पहले, मैं यहीं पे, देखो मेरा आंसर यहीं पे हो जाएगा, ये x निकाल देता हूं। देखो उत्तर आपको क्या मिलेगा, x का मान कितना मिला, x बराबर 23 वर्ष, और सविता कितने हो गए, 8 वर्ष, x बराबर 8 और y बराबर 23, उल्टा लिख दिया ना मैंने।
यहाँ पे आपको y का मान मिला, y बराबर 8 और x बराबर 23 बराबर है। ये आपको चौथा बता दिया, अभी मैं पांचवा बताता हूँ। पांचवा प्रश्न बता देता हूँ 1 मिनट के लिए इसको। पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न बता देता हूँ, एक प्रश्न और हो जाएगा। देखो पांचवा प्रश्न है, एक कारखाने में कुशल और अकुशल मजदूर के मजदूरी का अनुपात दिया है 5:3 है। एक कुशल और एक अकुशल मजदूर एक दिन में कुल मजदूरी 720 रुपए है, तो प्रत्येक कुशल मजदूर और अकुशल मजदूर की मजदूरी ज्ञात करना है। राइट, तो देखो अभी पहले इसको निकाल देता हूं मैं। देखो एक कारखाने में कुशल और अकुशल मजदूरों की मजदूरी का अनुपात दिया है, तो हम क्या मानेंगे? पहले इसमें मानेंगे हम लोग, माना कुशल मजदूर की मजदूरी, ये हो गया पांचवा। माना कुशल मजदूर की मजदूरी बराबर क्या था? रुपया x। देखो कुशल मजदूर की मजदूरी रुपया x थी और अकुशल मजदूर की मजदूरी बराबर रुपया क्या था? y। समझ में आया? देखो कुशल मजदूर की मजदूरी x माना, अकुशल की y। अब वो क्या कहता है, देखो कारखाने में उनकी मजदूरी का अनुपात दिया गया है, 5/5:3 दिया है, इसलिए हम पहले लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे। प्रथम शर्तानुसार ओके। प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त हमारे पास है तो x/y बराबर 5/3 लिखो। हाँ, अनुपात में दिया है तो x बटे लिखेंगे। हाँ, बटे अनुपात में इसको भी लिखेंगे, x/y बराबर 5 यानी कि 5/3 लिखेंगे। फिर यह गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 3x बराबर 5y, इसलिए 3x ऋण 5y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। करेक्ट, ये आ गया समझ में। अब दूसरा क्या दिया? देखो एक कुशल और एक अकुशल मजदूर एक दिन में कुल कितने 720 रुपए कमाते हैं, तो दूसरी शर्तानुसार, अभी दूसरी शर्तानुसार अब दूसरी शर्त क्या है? एक कुशल यानी कि x और एक अकुशल y कितने रुपए कमाते हैं? 720 रुपए। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। देखो आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब हम समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या करेंगे? x और y का मान निकालेंगे। राइट, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास? ये वाला 3x ऋण 5y बराबर 0 और x प्लस y बराबर 720। अब देखो आपके पास ऑप्शन है, यहां 5 से गुणा करो समीकरण 2 में या 3 से, तो मैं 5 से गुणा करता हूं। क्यों 5 से? क्योंकि चिन्ह बदलने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। राइट, तो यहाँ पे आपको आएगा 3x ऋण 5y बराबर 0। अभी आप पे यहाँ पे आएगा 5x ऋण 5x था तो यहाँ ऋण धन आएगा, यहाँ धन है तो धन 5y बराबर, इसमें गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10 के शून्य हासिल है 7 14 1 1500 हो गया। अभी क्या करेंगे? इसको घटाने उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये कट जाएगा एक दूसरे से। 5 3 कितना हो गया? 8x बराबर 1500। 8x बराबर ये 720 है ना, ये गड़बड़ हो गया। 5 दूनी 10 के शून्य हासिल लगे 7 35 और 36। देखो 0 5 दूनी 10 के शून्य हासिल लगे 7 बचे 35 और 36 हो गया, यानी कि 3600 रुपया। 3600
इसलिए x बराबर क्या होगा 3600 बटे 8। इसको काट देंगे, 8 छक 48, 8 चौक 32, या भाग दे लो। देखो ऐसे भाग देते थे, इसमें मैं यहाँ भाग देता हूँ, यानी 3600 में से 8 का 8 चौक 32, 32 कितना मिलेगा 4 0, 8 पच्चे 40 और एक 0 बढ़ा देंगे, यानी कि कितना हो गया 450 रुपए। 450 रुपए, यानी x का मान कितना हो गया 450। अब हम लिखेंगे, वापस से लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ओके, अभी x का मान कितना है 450। समीकरण 1 क्या है 3x ऋण 5y बराबर 0। करेक्ट, तो x का मान मिला है, यानी 3 गुणे 450 ऋण 5y बराबर 0। तो इसमें गुणा कर देंगे 0, 3 पच्चीस 15 के 5 हासिल लगे 1, 3 चौक 12 और 1350 माइनस 5y बराबर 0। तो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 1350। तो देयरफॉर ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1350 बटे 5। अब इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यानी कितना मिला आपको 270। ये 270 रुपए। तो अभी उत्तर में लिखना है कुशल मजदूर की मजदूरी। हाँ देखो, कुशल मजदूर की मजदूरी मैं यहां लिख देता हूं, ऐसे उत्तर में लास्ट में लिखते हैं कुशल मजदूर की मजदूरी बराबर, अभी x क्या माना था ए वाला ना, तो 4 रुपया कितना हो गया 450, और अकुशल मजदूर की मजदूरी बराबर रुपया कितना हो गया 270 रुपए। राइट, लिख लो इसको भी। ये हमने 5 प्रश्न कर दिए, छठवां एक बाकी है वो बाद में कर लेंगे। पहले यहाँ 5 प्रश्नों को अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे तो आपको आ जाएगा। ओके, इसके बाद अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है बच्चा। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछिए। अभिषेक ठाकुर। हाँ बच्चा पूछो। अभिषेक ठाकुर, आवाज आ रहा है सर? आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है, बोलिए सर। अमृत दमाई। सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए बच्चा। गुड मॉर्निंग सर जी। हाँ गुड सर मॉर्निंग, वो बोलो बच्चा। तीसरा सवाल नहीं आ रहा था मुझे, तीसरा सवाल नहीं आ रहा था सर, जो तीसरा है ना। हाँ हाँ सर, वो तीसरा नहीं समझ में आया मुझे। अच्छा, मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। हाँ बच्चा, तीसरा क्या था, अनुष्का ने एक क्या किया, 50 हाँ रुपए सर। की नोट और 100 रुपए की नोट थी ना। तो 100 रुपए की नोट को पहले हमने x हाँ माना सर। था, और 50 रुपए की नोट को हमने y माना था। ये इतना मानने के बाद आप समीकरण लिखते जाओ, परस्पर नोट। देखो मैं इतना लिख देता हूँ। देखो पहले 100 रुपए की नोट क्या मानी थी, 100 रुपए की नोट क्या मानी थी, x माना था। 100 रुपए की नोट को हमने x माना था। ओके, और 50 रुपए की नोट को क्या माना था हमने, y माना था। बराबर है। तो इसी तरह से समीकरण पहला आएगा 100 रुपए की नोट यानी 100 x, 50 रुपए की नोट यानी 50y बराबर 2500 रुपए। लेकिन वो कहता है ना कि परस्पर बदलने पर, तो अभी मैं फिर से लिखूंगा 100 रुपए की नोट क्या हो जाएगी y, और 50 रुपए की नोट क्या हो जाएगी आपको x हो जाएगी। करेक्ट, ये समझा आपको? मैंने बदल दिया नंबर, इनका संख्या माना जो बदल दिया, तो इसको आपको समीकरण नंबर 2 मिल जाएगा। उस तरह से समीकरण 1 और 2 से हमको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा बच्चा। ओके, इसको 2-2 बार पहले हल करो। सभी बच्चे ना पहले 2-2 बार देख देख के हल करो, फिर आपको समझ में आएगा। ओके, नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। ओके बच्चा। हेलो, और पूछो। हाँ बोलो सर आपने थर्ड क्वेश्चन जो किया 25 से भाग कैसे जाएगा? कौन सा बच्चा? थर्ड क्वेश्चन जो आपने किया था। हाँ थर्ड वाला। हाँ 25 से भी जाएगा तो 50 से, तीसरा क्योंकि वाला, हम छोटी संख्या तो आपने जितना जो संक्षिप्त रूप ये देना उतना करना बच्चा। समीकरण 1 और 2 में आपने 25 से भाग दिया। हम्म,
हाँ, तो कैसे मैंने जाए? समीकरण 1 और 2 में 25 से नहीं 50 से भाग दिया सब में। देखो हाँ सर। अभी इधर देखो, हम 25 से भी दे सकते हैं, 25 से भी दे सकते हैं, फिर से काटना पड़ेगा ना, यानी जितना संक्षिप्त रूप दे सको उतना, बड़ी से बड़ी संख्या, ये 50 लिया हमने, यहाँ भी 50 लिया, यहाँ भी 50 लिया, बराबर। आप 25 ले लो, देखो 25 लोगे ना तो 25 से भी भाग जाता है, बराबर है। 25 चौके 100, फिर 25 दूनी होगा और 25 से कम होगा, फिर भाग तो जा रहा है ना बच्चा इसमें, फिर 2 से भाग जाएगा ना, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 बच्चे, तो सेम एज इट इज उसको हम क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या को लेके हम भाग देंगे, ठीक। और पूछो। सचिन शर्मा। सचिन शर्मा। हाँ बोलो बच्चा। सबरीन खान। हाँ बोलो बोलो बच्चा। सबरीन खान। जल्दी पूछो, नेक्स्ट क्लास का समय हो रहा है। जल्दी पूछो बच्चा जो पूछना है। हेलो सर। सर 6 वाला बोर्ड में नहीं आएगा क्वेश्चन? बिटिया आएगा, लेकिन अभी ये आज के 5 ही मैंने बताया ना, 6 वाला भी आएगा, तो अभी नेक्स्ट क्लास जब रहेगी ना वो 6 वाला बताएगी आपको, ओके। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलो। सर ये पहला क्वेश्चन में सर मतलब क्वेश्चन नहीं समझ में आया सर। पहला क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। देखो वो कहता है 2 अंकों वाली संख्या है, तो 2 अंकों वाली संख्या मेरे पास 10 है, हाँ 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या कहां से शुरू होती मालूम है, 10 से, और कहां से खत्म होती है, 99 से। तो ये इसको हम क्या मानते हैं, इकाई, और इसको क्या मानते हैं, दहाई, ओके। इसको इकाई, इसको दहाई। तो हमने इकाई को x माना, दहाई को y माना, तो जब ऐसा मूल संख्या लिखेंगे ना तो x को क्या माना हमने, इकाई माना, और दहाई को क्या माना है, y, तो 10y, इस तरह से मूल संख्या ज्ञात होती है उसको, ओके। ये 2 अंकों वाली और 3 अंकों वाली संख्या प्रश्न दिया एग्जाम में, दिया गया, इसमें दिया गया बुक में, उसको अच्छी तरह से करना बच्चा, आपको एकदम सरल तरीके से आएगा आपको। हिना खान। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स ही भरना है खाली, हाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बोलो बच्चा। सर आपने जो भी क्वेश्चन आंसर बताया वो सब अभी बोर्ड के एग्जाम में आएगा? यस बच्चा, बोर्ड में आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। आप खाली दो देखो, मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, आप आपको प्रश्न संग्रह 1 2 3 4 5 जितना भी दिया ना उसको करो, बाद में प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह करो तो आपको परफेक्टली समझ में आएगा बच्चा, ओके। क्योंकि प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह मतलब सारा उसमें मतलब एक सारांश करके दिया जाता है, ओके। और ठीक है सर, अभी हो गया, अभी 2 मिनट बाकी है नेक्स्ट क्लास के लिए। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू बच्चे लोग। हेलो सर।